जय हिंद। नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और आप सभी लोग की तैयारी जो है साथियों बिल्कुल ही अच्छी तरीके से चल रही होगी। तो साथियों, आज की इस क्लास में हम सभी लोग जो है बिहार पुलिस मध्य निषेध एग्जाम 2026 के लिए जो है टॉप ऐसे इंपोर्टेड और चुनिंदे क्वेश्चन को देखेंगे जो कि आपके 14 और 17 जून के एग्जाम के लिए काफी ही इंपोर्टेंट है। तो साथियों, यदि आपका भी एग्जाम 14 या 17 जून को ही है तो आपके लिए क्लास जो है साथियों रामबाण क्लास साबित होंगे। तो आप इस क्लास को बिल्कुल अच्छी तरीके से लास्ट तक देखिएगा और इस क्लास में दिए जाने वाले इन सभी क्वेश्चनों को आप अच्छी तरीके से जरूर याद कर लीजिएगा। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। उनसे पहले यदि आप इस चैनल पे पहली बार जुड़े हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑल पे दबा के जुड़ जाइए, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास जो है पहुंच सके। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ आप जो है इस क्लास को भी लाइक जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं और देखिएगा क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछे गए हैं। और देखिएगा यहाँ पे प्रश्न आपसे पूछे गए कि विश्व जल दिवस जो है ये कब मनाया जाता है। चलिए बताएंगे। ये सभी क्वेश्चन काफी इंपोर्टेंट और चुनिंदे क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में 100% आपको ये सभी क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और विश्व जल दिवस जो है ये कब मनाया जाता है, तो ये मनाए जाते हैं आपके 22 मार्च को। ऑप्शन यहाँ पे डी सही जवाब है, 22 मार्च को मनाए जाते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। यहाँ पे प्रश्न पूछा गया कि वह उपकरण जो वायु दाब मापने हेतु प्रयुक्त होता है वह कौन सा है। तो वह उपकरण जो वायु दाब मापने हेतु प्रयुक्त होता है वह कौन होगा, तो वह बैरोमीटर हो जाएगा। ऑप्शन ए सही जवाब है, बैरोमीटर। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। यहाँ पे 33 नंबर क्वेश्चन है और क्वेश्चन पूछे गए कि वायुमंडलीय परत जो सूर्य के पराबैंगनी विकिरणों से हमारी रक्षा करती है वह कौन सी है। तो वायुमंडलीय परत जो सूर्य के पराबैंगनी किरणों से हमारी रक्षा करती है कौन सी है, तो यहां पे हो जाएंगे आप लोगों का ओजोन मंडल। ऑप्शन ए यहां पे सही जवाब है, ओजोन मंडल। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। यहां पे प्रश्न पूछा है भारत में केंद्र शासित राज्यों की जो संख्या ये कितनी है। तो आप सभी लोगों को पता होगा कि भारत में कुल 8 केंद्र शासित प्रदेश है। ऑप्शन यहां पे बी सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। भारत की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है। चलिए बताइएगा आप कि भारत की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है। तो भारत की सबसे बड़ी जनजाति गोंड जनजाति है, जो कि ऑप्शन ए यहां पे इस क्वेश्चन का सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न यहां पे है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। चलिए बताएंगे आप कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। तो यहां पे सिक्किम जो तिप्ती, ऑप्शन यहां पे डी सही जवाब है, ये सुमेलित नहीं है। अगला प्रश्न देखेंगे। यहां पे प्रश्न पूछे गए और प्रश्न क्या पूछा है आपसे कि निम्नलिखित में से कौन सा विषय भारतीय संविधान के अनुसार संघ सूची में सम्मिलित नहीं है। तो निम्नलिखित में से कौन सा विषय भारतीय संविधान के अनुसार संघ सूची में सम्मिलित नहीं है, तो आप बताएंगे। यहां पे हो जाएंगे आप सभी लोगों का स्थानीय शासन। ऑप्शन यहां पे जो है सी सही जवाब है, याद रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। यहां पे प्रश्न पूछे गए हैं आपसे कि माचिस की तीलियों में डैश होता है। तो माचिस की तीलियों में जो है लाल फास्फोरस होते हैं। ऑप्शन यहां पे बी सही जवाब है, लाल फास्फोरस। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। यहां पे 10th नंबर कि वर्ष 1905 में बंगाल के विभाजन का आदेश किसके द्वारा जो है दिया गया था। तो वर्ष 1905 में बंगाल के विभाजन का जो आदेश है ये दिए गए थे आपके किसके द्वारा, तो ये लॉर्ड कर्जन के द्वारा दिए गए। ऑप्शन ए सही जवाब है, लॉर्ड कर्जन के द्वारा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे कि जनगणना 2011 के अनुसार बिहार में जनजातियों का बिहार की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत है। तो याद रखेंगे 1.3% है। ऑप्शन यहां पे बी सही जवाब है। अगला प्रश्न यहां पे पूछे गए कि समान परमाणु क्रमांक परंतु भिन्न परमाणु द्रव्यमानों के परमाणुओं को कहते हैं। तो इसे कहते हैं यहां पे समस्थानिक। ऑप्शन ए समय सही जवाब है, समस्थानिक कहते हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से बिहार के प्रथम राज्यपाल कौन थे। तो निम्नलिखित में से बिहार के
प्रथम राज्यपाल जो है यहाँ पे कौन थे? तो यहाँ पे प्रथम राज्यपाल हो जाएंगे जयराम दास दौलतराम। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है, याद रखेंगे। अगला प्रश्न देखेंगे, यहाँ पे 40 नंबर प्रश्न है, भारत के राष्ट्रीय ध्वज के वर्तमान स्वरूप को कब जो है अपनाया गया था? तो भारत के राष्ट्रीय ध्वज के वर्तमान स्वरूप को कब अपनाए गए? तो ये अपनाए गए 22 जुलाई 1947 को। ऑप्शन ए सही जवाब है, 22 जुलाई 1947 को अपनाए गए। अगला प्रश्न यहाँ पे है कि फल का पर्यायवाची शब्द है, तो फल का पर्यायवाची शब्द जो है परिणाम होगा। ऑप्शन सी सही जवाब है, परिणाम होगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे कि जब कोई वस्तु एक समान गति से गति कर रही है तो इसका त्वरण क्या होगा? चलिए बताएंगे। और आप अभी तक इस क्लास को लाइक नहीं किए हैं तो क्लास को एक बार आप लाइक कर लीजिएगा। नए जुड़े हैं आप इस चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑल पे दबा के जुड़ जाइए, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास जो है पहुंच सके। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और जब कोई वस्तु एक समान गति से गति कर रही है तो इसका त्वरण क्या होगा? तो इसका त्वरण हो जाएंगे शून्य। ऑप्शन सी सही जवाब है, शून्य होगा। अगला प्रश्न यहां पे दिए गए कि राज्यों में राष्ट्रपति शासन अधिकतम कितने समय तक जो है लगाया जा सकता है? तो राज्यों में राष्ट्रपति शासन अधिकतम कितने समय तक लगाए जा सकते हैं? तो ये 3 वर्षों तक लगाए जा सकते हैं। ऑप्शन डी सही जवाब है। आगे देखिए अगला प्रश्न यहां पे पूछा है, निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक गुर्दे की पथरी का निर्माण करने वाला सामान्य यौगिक है? चलिए ऐसा लगाइएगा आप कि निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक गुर्दे की पथरी का निर्माण करने वाला सामान्य यौगिक है? तो आप बताएंगे कैल्शियम और यहाँ पे ऑक्जेलेट। ऑप्शन सही जवाब ए होगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। यहाँ पे प्रश्न पूछा है, निम्नलिखित में से किस रंग के प्रकाश की आवृत्ति सबसे कम होती है? तो निम्नलिखित में से किस रंग के प्रकाश की आवृत्ति सबसे कम होती है? तो याद रखेंगे लाल के हो जाएंगे। ऑप्शन बी सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न यहाँ पे है, निम्नलिखित में से किस राज्य में खजुराहो के स्मारक पाए जाते हैं? तो निम्नलिखित में से किस राज्य में खजुराहो के स्मारक पाए जाते हैं? तो ये पाए जाते हैं आपके मध्य प्रदेश में। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है, मध्य प्रदेश में। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे 22 नंबर, निम्नलिखित जीआई टैग प्राप्त उत्पादों में से कौन सा उत्पाद बिहार का नहीं है? तो निम्नलिखित जीआई टैग प्राप्त उत्पादों में से कौन सा उत्पाद बिहार का नहीं है? तो याद रखेंगे मुजफ्फरपुर का गुड़। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे 23 है, भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची कब जोड़ी गई थी? तो भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची कब जोड़ी गई? तो आपका सही जवाब रहेगा पहला संविधान संशोधन अधिनियम 1951 में जोड़े गए। ऑप्शन ए सही जवाब है, याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, विजयनगर साम्राज्य के पहले राजा कौन थे? तो विजयनगर साम्राज्य के पहले राजा जो है यहाँ पे हरिहर प्रथम है। ऑप्शन ए सही जवाब है, हरिहर प्रथम होगा। आगे देखिए अगला प्रश्न यहाँ पे है, विद्युत आवेश का एसआई मात्रक क्या है? तो विद्युत आवेश का एसआई मात्रक जो है यहाँ पे कूलम्ब होगा। ऑप्शन बी कीजिएगा, कूलम्ब हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न यहाँ पे पूछे गए कि कथा के बैगन मुहावरे का उपयुक्त अर्थ है। तो कथा के बैगन मुहावरे का जो अर्थ होगा यह केवल दूसरों के लिए उपदेश हो जाएगा। ऑप्शन डी सही जवाब है। आगे देखिए अगला प्रश्न यहाँ पे दिए गए हैं कि जब कार एक मोड़ लेती है तो वह कौन सा बल है जो हमें बाहर की ओर जो है धक्का देता है? तो याद रखेंगे ये हो जाएंगे अपकेंद्रीय बल। ऑप्शन बी सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, बिहार का मैदानी भाग जो बिहार के कुल क्षेत्रफल का लगभग कितना प्रतिशत है? तो ये हो जाएंगे 95%। ऑप्शन बी सही जवाब है, 95% होगा। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित अर्धसैनिक बलों में से सबसे पुराना अर्धसैनिक बल कौन सा है? तो निम्नलिखित अर्धसैनिक बलों में से सबसे पुराना अर्धसैनिक बल जो है यहाँ पे हो जाएंगे यहाँ पे असम राइफल्स। ऑप्शन ए यहाँ पे सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। यहाँ पे प्रश्न पूछे गए हैं आपसे कि सोनार का पूरा नाम है। चलिए आंसर लगाइएगा कि सोनार का पूरा नाम क्या होगा? तो सोनार का पूरा नाम होता है साउंड नेविगेशन एंड रेंगिंग। ऑप्शन यहाँ पे सी इस क्वेश्चन का सही जवाब है।
चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। 32 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मकड़ियों का अध्ययन करता है? तो याद रखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा मकड़ियों का अध्ययन कहलाता है? तो यहां पे हो जाएंगे आप सभी लोग का कौन, तो यहां पे हो जाएंगे ऑप्शन ए, यहां पे सही जवाब है, याद रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। 33 है, वर्तमान में भारत में कुल कितने कंपनियों को महारत्न का दर्जा मिला है? तो वर्तमान में भारत में कुल कितने कंपनियों को महारत्न का दर्जा मिला? तो ये मिले हैं 14 कंपनियों को, ऑप्शन डी सही जवाब है। आगे देखिए अगला प्रश्न यहां पे पूछे गए, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला किस काल के कवि हैं? तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला किस काल के कवि हैं? तो ये आधुनिक काल के होगा, ऑप्शन यहां पे सी सही जवाब है, आधुनिक काल के हो जाएंगे। अगला प्रश्न देखिएगा, निम्नलिखित में से किस संस्था द्वारा शुद्ध आंदोलन चलाया गया था? तो निम्नलिखित में से किस संस्था द्वारा शुद्धि आंदोलन चलाया गया? तो यह चलाए गए थे आर्य समाज के द्वारा, ऑप्शन ए सही जवाब है, आर्य समाज के द्वारा चलाए गए। नमस्कार साथियों, इस क्लास में टॉप 35 क्वेश्चन थे जो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। साथियों यदि आपको क्लास अच्छा लगा हो तो आप इस क्लास को लाइक करेंगे, नए जुड़े हैं आप इस चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑल पे दबा के जुड़ जाइए, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास जो है पहुंच सके। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं आपसे एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।